अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस पर मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ ऐसे अंग्रेज़ी अल्फाज की जो अक्सर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। बज़ाहिर ये छोटी सी गलती लगती है, लेकिन आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर इसका इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव होता है, इसका बुरा असर डाल सकती है ये चीज़। और लिहाजा इसी बात को ज़हन में रखते हुए मैंने ये आज का लेक्चर डिज़ाइन किया है। इस लेक्चर के आखिर में मैं आपको उन अल्फाज को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने का जो ऑब्जेक्ट लेके मैंने ये वीडियो शुरू की है वो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। सो आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर है कॉमनली मिस यूज्ड वर्ड्स। ठीक है, आम अल्फाज जिनको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यू आर नॉट अ रिकरिंग व्यूअर, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इन केस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया येट यू आर रिकरिंग व्यूअर ऑफ माय चैनल, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ, ऐसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं और उनको रोज़ाना कोई ना कोई नया टॉपिक या यूनिक आइटम सीखने को चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पर सॉफ्ट एजेस में प्रोवाइड करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स। कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स में मैं आपको लेक्चर को हमने कुछ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पार्ट 1 में हम देखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ जो है वो कॉमनली मिसयूज़ किया जाता है। एक है इफ़ेक्ट और इसी तरह का एक और वर्ड है अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट यानी अगर आप बात करेंगे ए से स्टार्ट होने वाले अफेक्ट की, तो ये क्या चीज़ है? ये हमेशा एक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड, ये हमेशा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑलवेज अफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे ई से स्टार्ट होने वाले इफ़ेक्ट की, ज़बर और ज़ेर, तो ये हमेशा नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये हमेशा नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मिसालें मैं आपको बताता जाता हूँ, जुमले किस तरह से तरतीब दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वर्ब हो गया और ये हो गया एज अ नाउन। ठीक है, के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड। ठीक है, द वेदर कैन अफेक्ट योर मूड। ठीक है, ये मिसाल हो गई अफेक्ट की, ए से स्टार्ट होने वाले अफेक्ट की। इसी तरह से नाउन के सेंस में लेंगे, द न्यू लॉ हैड अ बिग इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। The new law had a big effect, ज़ेर से effect, on the economy। ठीक है, तो क्लियर हो गया दोस्तों। ये हमेशा वर्ब के सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी आप ईडी आखिर में इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट इटसेल्फ इज़ अ नाउन, कैफियत है, कैफियत का नाम है। ठीक है, सो ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं आपसे। द न्यू लॉ हैड अ बिग इफ़ेक्ट, नए कानून का मईशत पर बड़ा असर था। असर इटसेल्फ इज़ अ थिंग। ठीक है, जो नाउन की डेफिनेशन आती है। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, नए कानून ने मईशत पर बुरा असर डाला। ठीक, इसी तरह से सेकंड पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में आते हैं एक और वर्ड की तरफ, पर एडवाइस सी से और एडवाइस एस से। ठीक है, अब एडवाइस सी के साथ क्या है? एडवाइस, ये क्या चीज़ है? एडवाइस जो है वो एक नाउन है, मतलब मशवरा। ये एक नाउन है, मतलब इसका है मशवरा, मशवरा इटसेल्फ। और एस के साथ अगर लेंगे तो ये क्या है? ये एक वर्ब है, फेल वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है? मशवरा देना, मतलब
देना, ये एक फ़ेल है, काम है। मशवरा देना एक काम है। मिसाल क्या लेंगे? मिसाल लेंगे कि ही गेव मी अ गुड एडवाइस, ही गेव मी अ गुड एडवाइस अबाउट स्टडिंग, अबाउट एनीथिंग यू कैन से। और इसी तरह से द डॉक्टर एडवाइसड, अब वर्ब है तो इसकी आखिर में आप ईडी लगा सकते हैं, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट, डॉक्टर ने उसे आराम का मशवरा दिया, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अब चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 के अंदर एक कॉमन वर्ड है देयर। देयर को आप ERE के इमला से भी लिख सकते हैं, THEIR के इमला से भी लिख सकते हैं। दोनों का तलफ़ुज़ एक ही है, लेकिन ये कॉमन मिसयूज्ड वर्ड्स हैं जिनको आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। अब इसमें एक और टिप भी है, जब हम दे आर लिखते हैं तो एपोस्ट्रॉफी के साथ आर लिखते हैं तो भी इसका प्रोनाउंस कमोबेश एक जैसा ही हो जाता है। कमोबेश जब प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो जाएगा तब भी समझने में थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है। तो जब हम देयर EIR की बात करते हैं, EIR का मतलब होता है कि पॉसेसिव वर्ड है ये, पॉसेसिव यानी किसी की मिल्कियत के इजहार के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। और अगर आप देयर की मिसाल ले लेंगे, THERE, तो ये किसी मकाम या सिमत या डायरेक्शन या जगह के तयन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब हम दे आर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये बुनियादी तौर पर दे प्लस आर का मुखफ़िफ़ है, ठीक है। दे आर वो हैं, ठीक है। अब मिसाल क्या ले लेंगे? इट इज़ देयर कार, इट इज़ देयर कार, ये उनकी गाड़ी है, ये मिल्कियत का इजहार हो गया। इसी तरह से मिसाल एक और ले लेंगे, ही इज़ स्टैंडिंग देयर नियर द डोर, देयर नियर द डोर, वो वहाँ दरवाज़े के पास खड़ा है, वहाँ सिमत या मकाम के तयन के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप तीसरे की मिसाल ले लेंगे तो दे आर गोइंग टू द पार्क, दे आर वो लोग जा रहे हैं पार्क, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में मैंने आपको एक और लेक्चर डिज़ाइन करके दिया, जिसमें हमने देखा कि कौन से अल्फाज को हम गलत अंदाज से इस्तेमाल करते हैं, कॉमनली मिसयूज्ड वर्ड्स। इसमें पहले हिस्से में देखा इफ़ेक्ट और अफेक्ट, दूसरे हिस्से में देखा हमने एडवाइस एंड एडवाइस, तीसरे हिस्से में देखा देयर एंड देयर। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री ये भी आप शामिल कर सकते हैं। एक और मैं आपको बता देता हूँ जाते जाते, इसमें आप पार्ट 4 में, वैसे तो आप और भी अगर तलाश करेंगे तो इस तरह के कई अल्फाज आपको मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड नंबर में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ। यूअर एंड यू आर, ठीक है। यूअर का मतलब है आपका, यू आर एपोस्ट्रॉफी के साथ आप हैं, ठीक है। अब इसके अगर आप देखेंगे तो यूअर का मतलब आपका, मीन्स आपकी कोई चीज़ है, मीन्स इट इज़ योर्स समथिंग, तो ये पॉजिटिव के सेंस में, पॉजिटिव प्रोनाउन के सेंस में यूज़ होगा, जबकि ये बेसिकली ये यू प्लस आर का मुखफ़िफ़ समझा जाता है, ठीक है। मिसाल ले लें, दिस इज़ योर बुक, ये आपकी किताब है, पोजेशन मिल्कियत, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत मेहरबान हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 4 4 अल्फाज मैंने आपको बताए जिनको हम अक्सर और औकात देखा गया है कि लोग गलत इस्तेमाल करते हैं इसका,
गलत इस्तेमाल की वजह से उनका जो मकसद है जुमले लिखने का वो फौत हो जाता है या मकसद पूरा नहीं होता। अब इसमें प्रैक्टिस एक्टिविटी क्या हो सकती है? प्रैक्टिस एक्टिविटी ये हो सकती है कि आप इसी तरह के अल्फाज को क्या करें, फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एक क्विज़ है। क्विज़ में क्या हो सकता है? द टीचर गेव मी, से फॉर एग्जांपल, द टीचर गेव मी अ गुड। अब यहाँ पे एडवाइस आएगा या एडवाइस आएगा, सी के साथ या एस के साथ। ये एक एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, दिस मेडिसिन विल नॉट, ठीक है, अफेक्ट या इफेक्ट योर हेल्थ। ठीक है, ये अब देखें मैं जिस तरतीब के साथ या जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, ये वो हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में इस तरह के आते हैं। ठीक है, इज़ दिस पेन। अब यहाँ पे योर आएगा या एपोस्ट्रॉफी के साथ योर आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें हमने क्या सीखा कि इसमें हमने देखा कि जो हमारा कंक्लूजन होगा इसका कि वो ये होगा कि अफेक्ट जो है, ए से हम अफेक्ट लिखते हैं तो वो हमेशा वर्ब होता है, जबकि ई से लिखेंगे तो हमेशा नाउन होता है। एडवाइस अगर सी से लिखेंगे तो वो नाउन होगा, जबकि एस से लिखेंगे तो वो वर्ब है जिसकी आप पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो उसके आखिर में ईडी भी लगा सकते हैं। देयर दे आर, अलग तीनों अल्फाज के मायने अलग हैं। ई आई आर लिखेंगे तो ये मिल्कियत को ज़ाहिर करेगा, ई आर ई लिखेंगे तो ये किसी जगह या मकाम के तयन के लिए लिखा जाएगा, जबकि दे आर एपोस्ट्रॉफी के साथ ये क्या होता है? ये होता है किसी की मुखफ़फ़ है बेसिकली दे आर का। ठीक है, तो ये अगर आप छोटे छोटे से डिफरेंसेस याद रख लें तो आपकी अंग्रेज़ी बिल्कुल प्रोफेशनल और दुरुस्त लगने लगेगी। सो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप अपनी राय से मुझे आगाह करेंगे तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर मी टू अपने लेक्चर्स को जिस मज़ीद बेहतरी के तरफ ले जाना है वो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताएंगे। सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ, जो भी अंग्रेज़ी सीखने का ख्वाहिशमंद हो उसके साथ ज़रूर मेरे चैनल को शेयर करें, मेरी वीडियोज़ उनके साथ शेयर करें ताकि आपका भी और मेरा भी फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा इंग्लिश सीख जाएंगे, मेरा फ़ायदा मुझे आपकी इंकरेजमेंट मिलती रहेगी, तो मैं ये सिलसिला कंटिन्यू रखूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।